तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों कभी कभी कुछ बातें अनचाहे भी ज़बान पर आ ही जाती हैं और वो सच भी होती हैं। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सियासी मजलिसों में सच का इम्कान अक्सर कम होता है, झूठ ज़्यादा बोला जाता है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही यहाँ देखने को मिलेगा। नेताजी कह रहे हैं कि हर महीने इलेक्शन होने चाहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाहिर है उन पर क्यों फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क तो हर साल यानी हर हाल में जनता पर ही पड़ना है। एक हास्यास्पद बात यह है, हैरत अंगेज बात यह है कि नेताजी कह रहे हैं कि नेता झूठ बोलते हैं, आसमान से चांद तारे लाकर देने की बातें करते हैं, चुनाव से पहले जनता को झूठे वादे और सपने दिखाकर उनके वोट को लूट ले जाते हैं। देश की बुनियादी जन समस्याओं से हटाकर भावनात्मक, आस्था और धर्म से संबंधित बेबुनियाद मुद्दों को चलाने का चलन हालिया बरसों में काफ़ी बढ़ गया है, ये आप और हम जानते हैं। हालांकि अब से पहले भी ये चलन जारी था, मगर बहुत डिप्लोमेटिकली जहर दिया गया था, मगर पता न चला। अब तो जख्म भी दिए जा रहे हैं और नमक भी लगाया जा रहा है। देश में अवामी समस्याओं और मुद्दों को सियासी और भावनात्मक मुद्दों की चादर से ढांप दिया जाता है। न खत्म होने वाले नफरती और बेबुनियाद मुद्दों की लिस्ट इतनी लंबी है दोस्तों कि देश को बर्बादी के आखिरी छोर तक पहुंचाया जा सकता है। और बड़े शौक से देश की जनता उन मुद्दों में उलझ कर रह गई है। आप जानते हैं कि सियासत में मुद्दे हमेशा बनाए रखने के लिए तैयार होते हैं, हल करने के लिए नहीं होते। एक नेताजी ने बाज़ाब्ता ये बात कही थी, जब उनसे अलग से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इन मुद्दों को अभी हल करना चाहते हैं। ये मुद्दे तो बड़ी मुश्किल से तैयार किए जाते हैं, जो चुनाव में हमेशा उभर कर आते हैं। जन समस्याओं को दबाने और छुपाने और भुलाने के लिए तैयार किए जाने वाले इन मुद्दों का नतीजा ये निकलता है कि समाज तबाह और बर्बाद हो जाता है, देश टूट जाता है। अब जरा देखें, बाबरी, काशी, मथुरा, मौलाना और साधु संतों की गिरफ्तारियां, वक्फ अमेंडमेंट बिल, मंदिर के प्रसादी लड्डुओं में जानवर की चर्बी जैसे मुद्दे जो आजकल चर्चित हैं, वह जनता के ध्यान को हमेशा भटकाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके बाद फिर कोई और दूसरा मुद्दा आएगा। ये मुद्दों का सिलसिला आप लगातार देखते रहते हैं और ये चलते रहते हैं। अब 80 करोड़ की जनता का 40% हिस्सा तो आसानी से बहक जाता है और ये वर्ग देश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय पर कम और नेताओं के भड़काऊ बयानों पर ज्यादा ध्यान देता है। उसके लिए समस्याएं कुछ अहमियत नहीं रखती, बल्कि नेताजी का बयान और अखबार और टीवी पर देखी गई खबर ज्यादा अहमियत रखती है, चाहे वो कितनी ही झूठ के शीरे में डूबी हुई क्यों ना हो। अब नेताजी कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत उम्दा बात कह रहे हैं। हम इसमें एक बात और एक स्लोगन और जोड़ देते हैं कि वन नेशन वन जस्टिस भी होना चाहिए। उसमें यह बात जोड़ दी जाए तो शायद समाज में सुकून और चैन आ सकता है और समृद्धि और शांति का बोलबाला भी हो सकता है। देखें कितनी सच्ची बात कही है नेताजी ने। वह यहाँ तो बेचारों ने खुद को भी यानी अपनी भी पोल खोल दी है। आप इसको ध्यान से सुने। और उनके कार्यकाल यानी जिन साहब की अब वीडियो आएगी, उनके कार्यकाल में धर्म विशेष के संस्थानों और धार्मिक स्थलों और दिल्ली दंगों खास तौर से मैं उनकी भूमिका पर जरा एक नज़र रखिएगा, लेकिन वो फिर भी औरों से बेहतर हैं। मगर क्यों, इस वीडियो में आप देखिए, 2 मिनट की वीडियो है। वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के। कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं नेता। आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। नेता काबू में तो रहेंगे,
जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। इतना पैसा चोरी करके बैठे हैं अपने घर में, कहते पैसा लगता है चुनाव में, जितना पैसा तुम चोरी कर गए उससे तो आधा पैसा भी नहीं लगता। चुनाव हर महीने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये सारे जुमले कर रखे, वन नेशन वन इलेक्शन, कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, एक शिक्षा प्रणाली, गरीब को भी वही शिक्षा, अमीर को भी वही शिक्षा। जो शिक्षा करोड़पति के बच्चों को मिलती है, मेरे किसान और मजदूर भाइयों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, सबके लिए एक जैसे स्कूल बनाओ, अमीरों के बच्चों के लिए भी, गरीबों के बच्चों के लिए भी शानदार स्कूल बनाओ, सबको अच्छी शिक्षा दो। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। वन नेशन वन इलाज, गरीबों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीरों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए। एक जैसे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए। गरीब का बच्चा बेचारा, मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पे, गांव गांव के अंदर खटिया के ऊपर बीमार आदमी को लेके कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है। वन नेशन वन इलाज चाहिए, गांव गांव के अंदर इलाज का इंतजाम करो, तब वो चाहिए हम लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारे जुमले नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप भी एक बात बताइए भाई साहब, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, रखना है कहीं पांव तो रखो हो कहीं पे, चलना सा जरा आए है तो इतरा के चलो हो। आपका मेजबान अली आदिल खान इजाजत चाहता है। कल नए उन्वान के साथ, नए अंदाज और निराले तेवर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।